हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जिस अपडेट के लिए आप सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को वो अपडेट देने जा रहा हूं। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो एनबीसीसी के अंदर जेपी इंफ्रा के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले कल यानी मंडे के दिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो 1.65 जो कि अपर प्राइस बैंड लगा था ओपन होता है और 1.55 का लो बनाता है जो कि इसका लोअर प्राइस बैंड लगा था और 1.65 के ऊपर ही लास्ट में क्लोज भी होता है जो कि 3.12% का अपर सर्किट है। 80,99,806 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ एनएससी के ऊपर, जिसमें से डिलीवरी है 100%। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 18,52,734 टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज है 100%। बीएससी के ऊपर अपर सर्किट लगा हुआ था 1.71 का, जबकि यह अपर सर्किट नहीं हिट करता है, 1.68 का हाई बना पाता है और 1.65 के ऊपर ही आकर के ये भी क्लोज होता है। मार्केट कैप देखें तो जेपी इंफ्रा की है आज की डेट में 229 करोड़ लगभग। ओके, रिटर्न परसेंटेज आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी बातें आपको पता है क्योंकि मैं आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने रहा हूँ। आइए देखते हैं। ओके सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एपेक्स कोर्ट के अंदर अनुज जैन, जो कि आपको पता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आईआरपी के रूप में इनको चुना गया है, इनको चूज़ किया गया है। तो इन्होंने 45 दिन के एक्सटेंशन की डिमांड करी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से अलाउ कर दिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में आपको पता है पूरी चीज़ें ठप थी। ये तो हो गई पहली बात। अब देखिए 15 तारीख को मैंने आपको बताया था 15 मई 2021 जो कि सैटरडे का दिन था। इस दिन कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स और एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी ग्रुप इन सभी की मीटिंग थी, राइट। मीटिंग का एजेंडा था कि एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी ग्रुप जो बिड कर रहे हैं, जो उसमें चेंजेस लेके आए हैं, उन्हीं के ऊपर जो है डिस्कशन करना था और फाइनलाइज करना था। लेकिन आपको बताना चाहूँगा 15 तारीख को पूरी तरीके से मीटिंग होती है, ऐसा नहीं कि होती नहीं है, मीटिंग होती है सैटरडे को, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कंक्लूजन पॉइंट पे नहीं पहुंचा जा सका, क्योंकि यहाँ पे फिर से जो लेंडर्स हैं, जो होम बायर्स हैं, जिसके अंदर होम बायर्स भी आते हैं, ठीक है, इन सभी ने कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ इन्होंने चेंजेस डिमांड किए फिर से, और जिसमें एक क्लैरिफिकेशन की डिमांड करी है। तो इसको लेकर के मीटिंग जो है एक तरीके से फिर से होगी और 19 मई 2021 को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग फाइनल होगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, राइट। और इसके लिए एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी ग्रुप जो है ये अपने बिड को जल्दी ही, यानी आज 18 मई 2021 को सबमिट करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जेपी इंफ्रा इंसॉल्वेंसी, एनबीसीसी सुरक्षा रियलिटी ग्रुप आस्क्ड टू सबमिट रिवाइज्ड बिड्स बाय ट्यूसडे, यानी आज 18 मई 2021 इज़ द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग रिवाइज्ड बिड्स, और इसके बाद 19 मई 2021 को इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, राइट। अब देखिए दिमाग में बार बार क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस बिडिंग में इस बार जो है इन्होंने क्या ऑफ़र किया था। तो देखिए यहाँ पे 4th राउंड है बिडिंग का, और इसमें एनबीसीसी ने ऑफ़र किया है 1903 एकड़ लैंड। अब आपको पता है 1903 एकड़ जो लैंड है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी 1526 करोड़ ये ऑफ़र कर रहे हैं प्राइमरी बेसिस पे। अगर किसी केस में डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर सेटिस्फाई नहीं होते हैं उस केस में, और इसमें 377 एकड़ लैंड ये शामिल कर सकते हैं एडिशनल रूप में,
राइट। तो जिसको हम सम करके देखें तो एनबीसीसी जो है करंटली ऑफर कर रहा है 1903 करोड़ एकड़ ऑफ लैंड पार्सल। ओके, वहीं हम बात करें सुरक्षा ग्रुप की तो ये प्रोपोज कर रहा है 2651 एकड़ लैंड, राइट। और सुरक्षा ग्रुप जो है एम्बार्क किया है 1486 एकड़ टू डिसेंटिंग लेंडर्स आउट ऑफ टोटल लैंड पार्सल। यानी जो ये टोटल लैंड पार्सल ऑफर कर रहा है 2651 एकड़ का, इसमें से डिसेंटिंग लेंडर्स के लिए इन्होंने एम्बार्क कर रखा है ऑलरेडी 1486 एकड़ लैंड, राइट। एनबीसीसी का मैंने आपको बता दिया कि कितना एकड़ लैंड वो ऑफर कर रहा है। एनबीसीसी के अलावा सुरक्षा का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सुरक्षा ग्रुप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यमुना एक्सप्रेस वे को रखना चाहता है, ठीक है। इट विल कीप यमुना एक्सप्रेस वे, और जो कि नोएडा और आगरा को कनेक्ट करता है। एनबीसीसी जो है लगभग 80% ऑफ स्टेक को ट्रांसफ़र करेगा रोड प्रोजेक्ट्स में बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। सुरक्षा ग्रुप ने ऑफ़र किया है कि ये पेंडिंग फ्लैट्स को लगभग जो कि 20,000 हाउसिंग यूनिट्स हैं उसको 42 मंथ्स में जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। आई थिंक 30% और 70% का आई थिंक मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, आई होप कि आपको याद होगा, ठीक है। और इन्होंने एक 3,000 करोड़ रुपए का एक क्रेडिट लाइन भी ऑफर किया है, प्रपोज किया है बेसिकली एज ए वर्किंग कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द प्रोजेक्ट्स। सुरक्षा ग्रुप जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी तरीके के अगर शॉर्टफॉल क्रिएट होता है डिसेंटिंग क्रेडिटर्स के लिए उसकी भी जिम्मेदारी लिया हुआ है, राइट। सुरक्षा ग्रुप हैज़ ऑल्सो गिवन एन अंडरटेकिंग दैट एनी शॉर्टफॉल टू द डिसेंटिंग क्रेडिटर्स विल बी मेट बाय द कंपनी थ्रू पंपिंग ऑफ मोर फंड्स ऑफ एसेट्स। यानी किसी भी तरीके की डिसेंटिंग क्रेडिटर्स को ज़रूरत पड़ती है उसके लिए और फंड्स को पंप किया जा सकता है, ऐसा सुरक्षा ग्रुप की तरफ से अंडरटेक किया गया है। देखिए अब बात करते हैं जेपी इंफ्रा के शेयर्स की। तो देखिए इसके अंदर अपर सर्किट इसीलिए शायद लगा है क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये डील फाइनल अब होने वाली है। अब देखिए जेपी इंफ्रा को एक्वायर करने के लिए इन्हीं दोनों की रेस है और कोई तीसरा यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये बात आपको अच्छे से पता है, राइट। और देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि देखिए आज तो ये रिवाइज्ड बिड सबमिट करेंगे, आज फाइनल डेट है और कल 19 मई 2021 को इसके ऊपर फिर से मीटिंग होगी और देखते हैं कि इस बार क्या सुरक्षा रियलिटी और एनबीसीसी की तरफ से प्रोड्यूस की जाने वाले बिड फाइनली सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा गाइस, क्योंकि कई बार ये चीज़ जो है पोस्टपोन होते होते अभी भी फाइनलाइज नहीं हो पा रही है, जिसके चक्कर में बहुत सारे शेयर होल्डर्स टेंशन में हैं। टेंशन ना लीजिए आप, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि अब ये डील लगभग फाइनल ही हो जाएगी। इतना आसान नहीं होता है किसी भी डेट राइडन कंपनी को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि जो भी कदम रखता है बहुत सोच समझ के रखता है। ऑल्दो एनबीसीसी और सुरक्षा रियल्टी ग्रुप पूरी तरीके से तैयार हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कंपनी के अंदर वैल्यूएशन है या नहीं है, क्योंकि उन सभी को अच्छे से पता है ये चीज़, और आज से नहीं वो कर रहे हैं, कई साल से कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस अपडेटिंग समथिंग न्यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।